गर्मी का ये मौसम, लेकिन आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जो लिव लिखाए बैठे हैं, जो ध्यान लगाए बैठे हैं, जन्मों जन्मों की गर्मी से निजात पा सकते हैं। राम नाम में वो ठंडक होती है, वो बहारें होती हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए राम नाम में दिल लगाइए और उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएं। वो मालिक, वो दया का सागर तमाम खुशियां बख्शता है, पर उनको जो वचन मानते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जिनके अंदर भावना होती है, दृढ़ यकीन आ जाए, सेवा और सुमरन आप करते रहो, तो जन्मों जन्मों की गर्मी ही नहीं, मैल भी उतर जाती है। ये जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और जिसका भुगतान जब आदमी करने लगता है तो उसे बेइंतहा तकलीफ होती है। कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई घरेलू परेशानियां घेर लेती हैं, टेंशन चिंता सताने लगती है, और कहते हैं चिंता जो होती है ये चिता के समान होती है। चिता एक बार जला के काम खत्म कर देती है, और चिंता यानी टेंशन इंसान को रोज मारती है और रोज जन्म देती है। सो टेंशन से, चिंता से मुक्त होने के लिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं। सेवा करो, सुमरन करो और भला करो, क्योंकि भला करने से ही इंसान के अंदर की इंसानियत बढ़ती फूलती है। इसलिए संत, पीर, फकीर हमेशा जीव को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हर पल उस परम पिता परमात्मा का दीदार करो, हर पल उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो। जिस तरह इस गर्मी के मौसम में जरा सी चलने वाली हवा भी ठंडक का एहसास दे जाती है। खेत खलिहान में जो काम करते हैं उनको असली पता होता है। तो जरा सी हवा को गर्मी क्यों ना हो, लेकिन गर्मी से भीगे बदन में जब आके टकराती है तो एसी का काम कर जाती है। उसी तरह आपके जन्मों जन्मों के कितने भयानक पाप क्यों ना हो, उससे आप बीमार क्यों ना हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो, पर राम नाम की जरा सी चली ठंडी हवा बेइंतहा खुशियां देती है, लज्जत देती है, अंत्यकरण में आनंद भर देती है। और कुछ भी आप लेते हैं उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको उसका फल मिलता है। वो भी अगर आप मेहनत करते हैं, वो भी अगर आप हिम्मत करते हैं। पर परम पिता परमात्मा का नाम ऐसे सुखों की खान है जिस पे पैसा कोई नहीं लगता, चढ़ावा कोई नहीं लगता, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी थोड़ा सा किया गया सुमरण पापों का, रोगों का नाश कर देता है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए
सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। क्या पता कब आपके आने वाले कर्म आपको दबाने वाले हों, क्या पता कर्मों की मार आप पे कब पड़ने वाली हो, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं, पर उस परम पिता परमात्मा के तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो वो आपके उन पाप कर्मों को, आपके उन बुराइयों को, आपके उन रोगों को जिस्म से ऐसे दूर कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकालो पता ही नहीं चलता। और हैरानी की बात यह है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब के लिए पैसा एक भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो तो दाता है, वो तो सबकी झोलियां भरने वाला है। हमारी झोली वही भरता है जो दाता है, जो मंगता है वो हमारी झोली नहीं भर सकता। इसलिए संत कहते हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो। इनडायरेक्टली ये उस परम पिता परमात्मा की सेवा करना है। अगर आप उस मालिक की सेवा करोगे, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो दीन दुखियों की मदद किया करो, उनका भला किया करो, और उस भले के बदले में इच्छा मत रखो, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। इंसान कई बार डिमांड इतनी ज्यादा रख लेता है कि उसी में उलझ के रह जाता है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि एक डिमांड अगर पूरी हुई तो खुशी होती है, लेकिन उसकी तो सैकड़ों डिमांड, सैकड़ों इच्छाएं हो जाती हैं। मान लीजिए किसी सज्जन ने, किसी भाई बहन ने दो चार इच्छाएं रखी और मालिक पूर्ति कर देता है, तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। पर अगर सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, उसमें दो चार पूरी हुई, 100 में से 99 भी पूरी हो जाएं, तो भी 100 में की इच्छा त्यों की त्यों रहती है। 99 पूरी हुई, उसकी खुशियां मन नहीं लेने देता। इच्छा रखना गलत नहीं, पर सही इच्छा हो, सही भावना हो। अगर जायज इच्छा है, सही भावना है, तो परमपिता परमात्मा पूरी भी करेंगे और उसकी खुशियों का एहसास भी आपको जरूर होगा। बुरे कर्मों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। चोर, जुआरी, नशेड़ी जितने आपके पास रहेंगे, जितना उनका संग करोगे, रंग लाजमी एक दिन चढ़ जाएगा। तो ये जरूरी बनता है, संग सोहबत हमेशा अच्छी करो। बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहोगे तो बुराइयां आप पे असर नहीं करेंगी। लेन देन के सही बनो, व्यवहार के सच्चे बनो। आप किसी से उधारी लेते हो, लगता है कि 3 महीने में उतार दूंगा, तो टाइम 4 महीने का ले लो, लेकिन उसके घर जाके वो पैसा लौटा के आओ। ये ना हो कि वो आपसे पैसा मांगने आए और आपको बुरा लगे। जब आप लेते हो तो सामने वाला देवता लगता है, जब लौटाना पड़ता है तो वही देवता राक्षस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेना बैंक सबको अच्छा लगता है और देना बैंक अच्छा नहीं लगता।
पर सत्संगी को तो दोनों बैंक चाहिए। लेते हो तो सत्कार से और देते हो तो उसी सत्कार से वापस उसका धन लुटा दो। और लेने वाला और महान और अच्छा हो जाता है सत्संगी अगर वो मूल ले ले और ब्याज ले ही ना, कि चल भाई तेरा काज संवर गया, मेरे पास पैसा पड़ा था, तो यकीन मानो उस ब्याज का ब्याज परमपिता परमात्मा अवश्य देते हैं। पर कोई ना कोई सज्जन ऐसा ना बैठा हो आप में से जो 5 रुपए सैकड़ा लगाता है तब जब किसी को मजबूरी होती है। कई खाते ही इस लिखा है, कोई मजबूरी हो गई, कोई आपसे काम लेना है, 1 रुपया सैकड़ा तो नहीं, हमने सुना है 5-5 रुपए तक सैकड़ा लोगों से धन ऐंठने लगते हैं। तो ये गलत बात है। आपको चाहिए कि आप श्रद्धा से, आप यकीन से, दृढ़ यकीन के साथ लोगों का भला करते चलो, व्यवहार के सही बने रहो, दीनता नम्रता सीखो। जो दीनता नम्रता सीखते हैं मालिक उन्हें ही खुशियों से लबरेज करते हैं। कहते हैं जो पेड़ झुक जाया करते हैं फल उन पे ज्यादा आता है, और जो तने रहते हैं वो फलों से खाली रह जाते हैं। पानी टीले के ऊपर नहीं ठहरता, हमेशा नीची जगह की तरफ आता है। उसी तरह जितना झुकते हो, जितना नम्रता धारण करते हो, उतनी ही खुशियां परमपिता परमात्मा आपको बख्श देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुशियां चाहते हो, हमेशा परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी भक्ति इबादत करो, दया रहम धारण करो। गुस्से में आके किसी को गलत बोलना बड़ा आसान है, पर तपते हुए दिलों पे, रूहों पे मरहम लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पर एक भी दिल खस्ता कर लेते हो तो सैकड़े साल की बंदगी इबादत का फायदा हो जाता है। एक दिल खस्ता रखे बाहू, ले 100 बरियां थी इबादत हो। दिल खुश का मतलब ये नहीं है कि आप बचनों की काट करो। दिल खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादा भंग कर दो या वचनों में गलती करो। वो तो फिर परमपिता परमात्मा का दिल दुखा के किसी जीव का दिल खुश करने से बताओ क्या होगा? आप गुनाहगार बनोगे, आप पापी बनोगे। वचनों पे कायम रहो, मर्यादा के पक्के रहो, उसमें रहते हुए किसी को खुश करते हो, भला करते हो, तो यकीनन परमपिता परमात्मा आपका भला जरूर कर देंगे। सत्संग एक रूहानी संजीवनी है जिसको लेने से मर्तप्राय आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है, और आत्मा का बल क्या काल, क्या महाकाल, क्या मन, क्या माया, आत्मा की स्पीड, क्या हवा, क्या प्रकाश और क्या मन, सबसे कई गुना ज्यादा है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो इंसान के छोटे बड़े सब भयानक कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं, और वो मालिक की कृपा का हर पल पात्र बन जाता है। आत्मा को बल देना है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको ताकत चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब में पावर की चीजें हैं, वो दी जाती हैं और आदमी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए किसी पद्धति के पास कोई टॉनिक नहीं है,
किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल का टॉनिक भी आपके अंदर है। कितनी हैरानी है, आपके अंदर ही आत्मबल है और आपके अंदर ही आत्मा है। जैसे दूध में घी होता है, अब 5 क्विंटल दूध का आप पीना चाहें, क्या पी लोगे? नहीं पी सकते। लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी एक दिन में, अगले दिन फट जाएगा। लेकिन तरीका है, दूध के अंदर ही घी है, उसको जाग लगाओ, उसको बिलो, मक्खन आए, गर्म करो, छाछ अलग, घी अलग, तो वो घी 5 क्विंटल दूध का आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल तक उसको ले सकते हैं। वो पूरी पावर आपने ले ली। तो उसी तरह वो आत्मबल आप सबके अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक युक्ति है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी मालिक को याद करने का तरीका, विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप मालिक को याद करेंगे तो यकीनन आपकी आत्मा को आपके अंदर से पावर मिलेगी, और वो टॉनिक मिलते ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कितना आसान है ये प्रोसेस। एक नया पैसा नहीं लगाना, बाल बच्चों से, परिवार से दूर नहीं जाना, कपड़ा लत्ता अलग तरह का नहीं पहनना, कोई मुश्किल नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं देना कि खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, जैसी मर्जी आपकी। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? जीभा से, ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आप सुख, परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे, और आपकी बेचैनियां, आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं, हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले, कहीं भी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, सिर्फ सतगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद, टीचर, मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा, गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी। ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सदब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित करवा दे। इसलिए मन से लड़ा करो, और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के। सुमाली का नाम जपो, उसके नाम में शक्ति है।
उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है, और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा, काटा, तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे उड़ जाता है। फिर सुमन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाए मर गया, ओ कई तो लेटते हैं इधर को, मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो। नहीं क्यों गया, तो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं। तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्रा से, आत्म बल से। यानी किसी तरफ आ जाओ, चाहे साइंस की तरफ आ जाओ, चाहे रूहानियत की तरफ आ जाओ, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। हमने देखा है 30 साल के बूढ़ों को, हमने देखा है 70-80 साल के जवानों को। देखा नहीं, देख रहे हैं। थोड़ा सा काम किया, हम अपनी बात करते हैं। बेपरवाह जी की रहमत बचपन से, जन्म से रही, गर्भ से रही, हमेशा से रही और रहेगी। तो हमने कभी उस गांव में ये नहीं सुना था थक गए, ना तो बुजुर्गों से सुना था, ना अधेड़ अवस्था वालों से, ना जवानों से। लेकिन यहाँ आए बहुतों से सुना, छोटे बच्चों से ना, मैं तो थक गया। हमने कहा ये क्या बला होती है, जवान तो थक गया, अधेड़ तो थक गया, बुजुर्ग तो थक गया। कई लोग मिले ऐसे, सभी नहीं। ये थक गया क्या चीज होती है? बस आपने सोच लिया तो थक गया, नहीं सोचा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात ही कुछ नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके दिमाग की दी हुई हैं, आत्मा की कमजोरी की वजह से। जैसे सुमन करोगे वो चुटकी में उड़ जाएंगे, हाथों हाथ खत्म। तो ऐसे ना सोचा करो, मैं ऐसे लेटूंगा मेरे तो बल पड़ेगा, मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे को आराम आएगा। हाँ वास्तव में थोड़ा आराम मिलता है किसी भी करवट में तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सोच लो तो गड़बड़ है। इसलिए दिमाग में पहले से गलत बातें ना बिठाया करो। खास करके माता बहनों को ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के भाई भी लगभग बराबरी में। पहले माता बहनों को बहुत ज्यादा होता था हर बात पे, ओ हवा इधर से छींक आएगी, नेचुरली आएगी, छी अब चलेगा सामान तो चलेगा। तो ये सोचने की वजह से है और कुछ नहीं है। हवा आगे क्या है, नहीं आने देनी चाहिए, नहीं आएगी, नेचुरली एलर्जी रुक जाएगी। तो ये आप की सोच रहे हैं जो नेगेटिव, उसका कारण है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ, भक्ति इबादत करो, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां चुटकी में उड़ती चली जाएंगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको शक्ति आने लगी। बात बात से लोग डरते हैं, छिपकली देख के कईयों को थरथराहट हो जाती है, काकरोच देख लिया कईयों के पसीने छूट जाते हैं।
तो ये एक साइको है और कुछ नहीं। बताओ काकरोचों ने कितने लोगों को मारा है? सुना कभी उसके जहर से कोई मरा? नहीं मरा। लेकिन नाचते भागते चीखे मारते बहुत लोगों को सुना है। छिपकली, हाँ, अगर दूध में खाने में गिर जाए, उसमें पड़ जाए तो जहरीली है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसका सही पे, चलो ऐसे भी अगर कोई पी भी जाता है और अंदर से स्ट्रांग है, थोड़ी दवा ले ले तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी को खत्म कर देगी हाथों हाथ, लेकिन उससे वैसे डरते रहो। वो बेचारी आदमी से डरती है, आदमी उससे डरता है। उसको पता नहीं कि आदमी डरता, वरना वो घरों से बाहर निकाल दे आदमी को। शुक्र है उसको नहीं पता चल सकता कभी, वरना अगर छिपकली को पता होगी ये डरता तो वो कमरे ना घुसने देगी आगे में। चल, तो कहने का मतलब आदमी का अपना ही बनाया डर, अपनी ही बनाई बीमारियां हैं बहुत सारी, और जो हैं वो भी सुमरण से खत्म हो जाएंगी। अपनी बनाई तो खत्म होंगी होंगी, जो कर्मों की वजह से हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है राम का नाम, ऐसी है भक्ति, ऐसी है इबादत। तो आप रोज ताकत पाने के लिए खाते हो, सवेरे उठेंगे नाश्ता चाहिए। कई तो हमने देखा चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती। सवेरे सवेरे चाय की प्याली पिएंगे फिर लाइट ऑन होती है, वरना तो डिम्मी रहती है। उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं, रफाहत जाते हैं, तो उसके लिए भी शायद चाय, या कईयों को बीड़ी सिगरेट का आदी होते हैं, जब तक वो पीते नहीं तो काम होता नहीं, गड़बड़ रहती है। अलग अलग सिस्टम है, लोगों ने अपना अपना बना रखा साइको, बस फिट कर रखा, ये करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा। और उसके बाद फिर किसी को नाश्ता चाहिए, ना चाहिए तो गाड़ियां। कई घरों में आपने देखा होगा, माता बहनों को तजर्बा होगा कि भाई लोग गाड़ियां शुरू कर देते हैं, और भाइयों को तजर्बा होगा, बहनें शुरू हो जाती हैं जो खुद बनाते हैं भाई। तो ऐसा चलता है, सब चीजों के लिए लड़ते हैं। दोपहर का खाना टाइम पे नहीं आया तो लाल पीले। खेती बाड़ी में हमने देखा, सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, बस ध्यान ऐसे चलाया, घंटा 2 घंटे खाने की तरफ ध्यान शुरू होता है, कोई आया नहीं, दिख तो रहा नहीं, फिर चलता है, अंदर से उबाले आने शुरू हो जाते हैं, और जब तक खाना आता है तब तक 10-20 गाड़ियां तो थोक में से रखा देते हैं कई लोग। क्यों? भूख लगी है। तो कभी ऐसी तड़फ वाहिगुरु अल्लाह राम के लिए तो कभी नहीं बनी कि यार मैंने आज सुमरण नहीं किया, मैं अपने आप को ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं ना। कोई नहीं, मन कहता आज क्या है, कल को सही, कल क्या है, परसों सही। तो सुमरण में क्यों नहीं ध्यान देते? खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा बीमार है तो शरीर कमजोर रहेगा, जो मर्जी खा लो। कई कहते सुने गए, बहुत ताकत वाली चीज खाते हैं पिताजी, बिल्कुल नरकंकाल, जोर लगा लिया। तो मतलब जब तक चिंता टेंशन परेशानियां दूर नहीं होंगी, खाओ पियो अच्छा, लेकिन साथ में सुमरण करते रहो। आत्मा बलवान होगी तो पतले शरीरों में भी शक्ति गजब की आ जाती है। शरीर पतले मोटे से कोई लेना देना नहीं होता, आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता की सीढ़ियां हमेशा वो चढ़ा करते हैं। आत्म बल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, वरना बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों की हवा सरल एकदम निकल जाती है। ऐसा भी हमने देखा है। तो भाई आत्मबल हासिल करो, ये सबके लिए जरूरी है। जिंदगी का कोई भी मार्ग है आपका, सुमरन करो, भक्ति जरूर किया करो, नियम बना लो। हर जिंदगी में, हर कार्य में मालिक आपको खुशियां देंगे, और खुशियों से लबरेज होके आप अपना, अपने कुलों का, अपने परिवारों का उद्धार करते जाएंगे, और खुशियों से माला माल होते जाएंगे। परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला अल्लाह राम से जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो उसके राह पे चला करते हैं, उनके इरादे बुलंद होते हैं, उनके दिलो दिमाग में सदगुरु मौला समाये होते हैं। मालिक की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। चलते हैं मालिक के प्यारे, चलते हैं जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफस शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सदगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और जो चलते हैं वो खुद तो क्या,
उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से, मन से, धन से, जो सेवा करते हैं, वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है, और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से? मन जो कहता है वो रुकेगा नहीं। उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं भक्ति से, गिर जाते हैं मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है, वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है आप कब क्या, कहां क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं? और रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है। लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमते चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमते चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे, हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो उस किसी सज्जन ने आगे पूछा कि पिताजी ये मैं घर बना रहा हूं, वैसी लाइन ने से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं? अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा नहीं, मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं।
सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब जो गुरुमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किसी से लड़ना क्या। आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा संभाल सतगुरु मौला करेंगे। सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा को कोई याद करता है तो वो मालिक ना अंदर कमी छोड़ता है ना बाहर कमी छोड़ता है। परमानंद, वो लज्जत, वो खुशियां दिलो दिमाग में छाई रहती हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मालिक के नाम में, प्रभु की भक्ति में ऐसी शक्ति है जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। पर भागों वाले, कोई नसीबों वाले मालिक की उस भक्ति को, मालिक की उस इबादत को हासिल कर पाते हैं। जिनके अच्छे भाग्य हैं, जिनका जन्मों जन्मों का अच्छा संस्कार, मालिक के प्रति तड़फ है, वही मालिक के नजदीक हो पाते हैं। प्रभु का नाम तभी इंसान ले पाता है अगर वो हिम्मत करे, सुमरन करे, भक्ति इबादत करे, तो अंदर बाहर किसी चीज की कमी कभी ना रहे। अपने सतगुरु मौला को जो दिलो दिमाग में बसा लिया करते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। और जो अपने सतगुरु मुर्शिद का नहीं हो सकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। अपने सतगुरु का, अपने अल्लाह मालिक का सच्चा प्यार दिलो दिमाग में जब बस जाता है तो और कोई नहीं भाता। सिर्फ अपने सतगुरु की मूर्त, अपने सतगुरु की वो तस्वीर दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहती है। मालिक सतगुरु कहीं जाता नहीं, वो तो हर पल, हर जगह, हर समय, हर पल साथ, पर देखने वाली आंखें चाहिए। उसको सब मालूम है, सबको देखता है, कौन कैसी भावना रखता है। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना होती है, वैसा ही फल मिलता है। तो उस परम पिता परमात्मा के लिए श्रद्धा भावना ऐसी पैदा करो जैसी जब आप भूख के लिए व्याकुल होते हैं, खाने के लिए पैदा हो जाती है। अपनी औलाद बीमार हो, उसके लिए तड़फ, व्याकुलता आ जाती है। माँ बाप जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बीमार हो जाए, उसके लिए जैसी बेचैनी, श्रद्धा, व्याकुलता आपके अंदर आ जाती है, ऐसी भावना अपने सतगुरु, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम के लिए रखो तो यकीनन उसकी कृपा बरसेगी। जो दिलो दिमाग में आपके चलता है, कचरा साफ होगा और मालिक से प्यार दिन ब दिन और बढ़ता चला जाएगा। तो सतगुरु मौला बेइंतहा खुशियां देने वाले हैं। इंसान को कोई कमी नहीं छोड़ते, पर इंसान वचनों पे अमल करे, वचन मान के चले तो कोई कमी नहीं रहती। चलो ठीक, आपको फकीर से प्यार नहीं, किसी संत से प्यार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार होना जरूरी है। उसके लिए नाम का सुमरण तो करो। चलो अल्लाह वाहिगुरु का भी आपको कोई लेना देना नहीं, संत पीर फकीर से कोई लेना देना नहीं, पर आप अपने शरीर के लिए, आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आपको खुशियां मिले, गम चिंता टेंशनें दूर हो जाएं, उसके लिए ही नाम जप लो। क्योंकि नाम जपने से तो कोई दुश्मनी नहीं। नाम जपो ताकि आपकी आत्मा जो है वो शांत रहे,
आत्मा को बल मिले और शारीरिक तौर पे आप मजबूत होते चले जाएं। सो कहने का मतलब सुमरन, भक्ति, इबादत अति जरूरी है। इस घोर कलयुग में, भयानक कलयुग में ईश्वर का नाम जो लोग नहीं जपते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में जो डूबे हैं, उनका हश्र एक दिन बुरा अवश्य होना है। ज्यों ज्यों इंसान मालिक से दूर होता है वो और गुरूरशाली और अहंकारी होता चला जाता है। कितना भी संत पीर फकीर समझा लें, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये सब कमियां दूर होती हैं अगर सतगुरु से मोहब्बत रखो, सुमरन करते रहो। और यही तोहफा है जो आप अपने मौला को, अपने सतगुरु को दे सकते हैं कि मैं सुमरन करूंगा, घंटा सुबह शाम इबादत करूंगा, हे मालिक तेरे नाम से जुड़ूंगा। जो वचन मान के अमल कर लेते हैं, वाकई वो दोनों जहां की खुशियों से हमेशा माला माल रहा करते। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला इंसान संग में चल के आता है। कैसे होते हैं उसके? हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए। कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना कोई नियमदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो। तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या? बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है? उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता। उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, मालिक,
अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे, मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी, मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जाले में ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता।
पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर दे ना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे। भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा। फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो। कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना। नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती हैं। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का। हमारे कई बच्चे जो हैं सदब्रह्मचारी भाई बहने कई रखा करते हैं, पत्नी अब रखते हैं कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है। शुरू में सभी के नहीं, कुछ थे, बाकी तो परवान करते थे। और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमन करने लगे, भक्ति करने लगे तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं 8 पैर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाहे दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना पाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में, फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ही ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं। दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाहे दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।